Good evening, class. Today I'm going to discuss with you on the topic toxic shock syndrome. एंड जो है मेनली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो डिजीज़ जो है बहुत ज़्यादा रेयर है। इसके बारे में हम आप लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं होगा। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन है जिसके अंदर जो होते हैं ब्लड स्ट्रीम्स के अंदर बैक्टीरियाज के थ्रू क्या करते हैं, ये पॉइजन स्प्रेड करना शुरू कर देता है, जो आगे जाकर शॉक या फिर बहुत सारे क्लस्टर ऑफ डिजीजेस को क्या करता है, होना शुरू कर देता है, जिससे कि क्लस्टर ऑफ डिजीजेस अपीयर होने शुरू होते हैं बॉडी के अंदर। एक तरीके से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन या फिर ये कह सकते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसके अंदर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम जो है एक तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि मेडिकल कंडीशन है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। इस डिजीज के लिए जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है उसे हम कहेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, और एंड ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस कह सकते हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेप्टोकोकस कोकस पायोजन। ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस को भी हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन भी कहते हैं। ये क्या करता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर होने के बाद हार्मफुल टॉक्सिन्स को, हार्मफुल पॉइजन्स को क्या करता है, रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे कि जो है ये कई बार लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन तक हो जाती है। ये डिजीज फीमेल, चिल्ड्रंस, मेल, किसी भी जेंडर के किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी एडल्ट को होने के चांसेस रह सकते हैं। मेनली इसके क्या फैक्टर जिससे कि डिजीज होता है, सबसे पहला बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, जो मैंने कहा था ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता है। उसके अलावा जो होता है हमारे वुंड्स जो ओपन होते हैं, ओपनिंग जो होती है स्किन के अंदर, लाइक छोटे छोटे कट्स होते हैं, सोर्स होते हैं जो कि ओपन रहते हैं, उनके अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो कर कर बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, या फिर वुंड्स के थ्रू जो ओपन वुंड्स होते हैं, या फिर ऐसे वुंड्स जिनके अंदर से पस और सब निकल रहा होता है, तो उनके थ्रू क्या करते हैं, इन्फेक्शन के थ्रू जा सकता है। और वुमेन्स के अंदर मेनली जो है इस चीज़ का, इस डिजीज़ का जो मेन रीज़न है या फिर जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, वो है थ्रू वजाइना। मैक्सिममली यूज ऑफ टैम्पून्स। टैम्पून एक ऐसा चीज़ है, प्रोडक्ट है या फिर एक ऐसी चीज़ है जो फॉरेन कंट्रीज में और आजकल इंडिया के अंदर भी मेंस्ट्रुअल पैड्स की, सॉरी, सैनिटरी नैपकिन्स की जगह या फिर पैड्स की जगह जो है यूज़ किए जाते हैं, उसे कहते हैं टैम्पून। इसको जो है वेजाइना में इंसर्ट करने के टाइम बाद जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक वेजाइना के अंदर इस प्रोडक्ट के रहने की वजह से, वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ होने की वजह से जो है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम फीमेल्स के अंदर हो सकता है। सो थ्रू वेजाइना का जो है मेन रीजन ये है टैम्पून्स, और सबसे ज़्यादा स्टडीज में जो है फीमेल्स के अंदर ये डिजीज होने का जो मेन रीजन जो देखा गया है, दैट इज टैम्पून। नेक्स्ट जो होता है रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स के अंदर ये कौन कौन से जो पेशेंट्स है या फिर कौन कौन से लोग हैं जो इस रिस्क पे रहते हैं, दैट इज रीसेंट स्किन बर्न जिनके होता है, जैसे बर्न पेशेंट्स होते हैं, उनकी स्किन के अंदर जो है कंटिन्यूस वाटर का जो है बाहर वाटर का एलिमिनेशन होना शुरू हो जाता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि जिन्हें रीसेंट स्किन बर्न हुआ हो या फिर जो है स्किन इन्फेक्शन हुआ जहाँ पे छोटे छोटे वुंड्स के अंदर से वाटरी पस निकलना शुरू हो रहा हो, ये सब चीज़ें, या फिर रीसेंट सर्जरीज जो प्रॉपरली नहीं की गई, या फिर सर्जरीज के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से जो है ये बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा रीसेंट चाइल्ड बर्थ हो गया। चाइल्ड बर्थ के थ्रू मेनली ये है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है उसके थ्रू बैक्टीरिया एंटर कर सकता है, और मदर्स को जो है थ्रू वेजाना, क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी की जाती है तब उस टाइम पे जो है वेजाइना पे जो एपिसियोटमी कट किया जाता है, जिसके थ्रू जो होता है उन कट का प्रॉपर ध्यान ना रखने की वजह से उन कट्स के थ्रू, ओपनिंग कट्स के थ्रू क्या है, ये बैक्टीरिया वहां पर ग्रो कर सकता है। यूज ऑफ डायफ्राम एंड स्पंज। डायफ्राम एंड स्पंज हम लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के अंदर पढ़ा था, जिससे कि जो है ये जो जिसे हम लोग वजाना के अंदर इंसर्ट करके रखते थे, जो कि कंसेप्शन मेथड, कंसेप्शन होने से रुकता था। तो इनका कंटिन्यू उस एरिया में वेजाइना में रहने की वजह से वेजाइनल जो टिश्यूज है वो टीयर होने के चांसेस रहते हैं। ओपन स्किन वुंड्स मैंने बता दिया था। इसके अलावा जो है साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, सबसे पहला फीवर, लो ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, पेशेंट को हेडेक, कंफ्यूजन, नोजिया एंड वॉमिटिंग होना शुरू हो जाना, रैशेस होना शुरू हो जाना, क्योंकि ब्लड इन्फेक्शन है तो फुल बॉडी रैशेस होने के चांसेस रहते हैं, रेडनेस होना आईज के अंदर, माउथ के अंदर, थ्रोट के अंदर, और उसके अलावा वेजाइनल एरियाज, इन एरियाज के अंदर रेडनेस होना, ये सब दिखना शुरू हो जाता है। इस डिजीज को कंफर्म करने के लिए हम कुछ जो है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस करते हैं, कुछ टेस्ट करवाते हैं, जिससे कंफर्मेशन होता है। सबसे पहला हिस्ट्री कलेक्शन।
इफ फीमेल इज देयर तो उसके लिए टैम्पून्स का यूज किया गया है या फिर कोई मेडिकेशंस और सब है उन सब के बारे में देख सकते हैं। उसके अलावा जो है फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक थ्रोट हो गया, वेजाइना हो गया, इन सब चीज का फिजिकल एग्जामिनेशन करना। यूरिन कल्चर करवाते हैं, ब्लड कल्चर करवाते हैं, ताकि हम जो है बैक्टीरिया कौन सा ग्रो हो रहा है इन एरियाज के अंदर उस चीज को चेक करने के लिए करते हैं। LFT एंड KFT करवाते हैं बिकॉज द कॉम्प्लिकेशन, जैसे ही ये टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम का कॉम्प्लिकेशन आता है तो ये मेनली क्या करता है, लिवर से फंक्शन एलएफ हमारे जो लिवर जो है उनके फंक्शंस को अफेक्ट करना शुरू कर देता है और किडनी के फंक्शंस को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। उसके अलावा जो है हम लोग स्वैप सैंपल ले सकते हैं फॉर कल्चर फ्रॉम वेजाइना, सर्विक्स एंड थ्रोट। इन सब से हम लोग स्वैप कल्चर लेकर जो है हम लैब में भिजवा सकते हैं फॉर कल्चर स्टडी, जिससे कि हम पता कर सके कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लीवर फेलियर होने के चांसेस रह सकते हैं, लिवर फेलियर होने के चांसेस रह सकते हैं, जीआई डिस्टर्बेंस, डिल्यूजन होने के चांसेस रह सकते हैं, और लास्ट डेथ। अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली करेक्ट टाइम पे नहीं हुआ तो डेथ होने के चांसेस रह सकते हैं। नाउ वी कैन सी द मेडिकल मैनेजमेंट। एज इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज तो हम लोग आईवी एंटीबायोटिक देते हैं लॉन्ग टाइम तक, 1 और 2 वीक का जो है हम लोग एंटीबायोटिक पे रखते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रोग्रेस। उसके अलावा आईवी फ्लूइड्स देते हैं क्योंकि जो पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर गिर रहा होता है, लो बीपी हो रहा होता है एंड पेशेंट इज डिहाइड्रेटेड, दोनों को ट्रीट करने के लिए आईवी फ्लूइड्स कंटिन्यूस दिए जाते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है लाइक फॉर हेडेक हो गया। उसके अलावा फीवर आ रहा है तो उसके लिए जो है एंटीबायोटिक दे सकते हैं, नोजिया वॉमिटिंग के लिए मेडिकेशंस देते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट साथ साथ दिए जाते हैं। अगर पेशेंट जो है सीवियर कंडीशन में आ गया है तो उसे आईसीयू और में एडमिट किया जाता है और डिफरेंट टेस्ट के थ्रू हमें पता चलता है कि पेशेंट की किडनी डैमेज हो गया, किडनी फेलियर हो गया है। उस टाइम पे हम पेशेंट को डायलिसिस पे भी डाल सकते हैं। दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। सो उसके बाद जो है हम लोग कुछ नर्सेस के जो है असेसमेंट होता है, वो मेनली है कि हिस्ट्री टेकिंग और सब पेशेंट का ध्यान रखना और सब। उसके अलावा जो है हम कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस देख सकते हैं जिसके अंदर आता है कि बॉडी टेम्परेचर, ऑल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू पीलिंग ऑफ स्किन, या फिर जो है आप लोग ये देख सकते हो कि इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू रेडनेस एंड एवरीथिंग जो भी है। इसके अलावा रिस्क ऑफ सेप्टिक शॉक रिलेटेड टू ओपन वुंड और रिस्क ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो ये कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसके अलावा और भी कंडीशन है जिस पर डायग्नोसिस बन सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। थैंक यू।